हम लोग काफी एक्साइटेड हैं कि सीखने के लिए, और इसी तरीके से लगातार सीखते रहें। तो किसी काम को करने के लिए सीखना बहुत जरूरी होता है। और जो लोग सीख नहीं पाते हैं तो चुपचाप बैठ जाते हैं और कहेंगे कि ऐसा कुछ नहीं होता। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, तो उसी तरीके से आज हम सिस्टम में आए हैं, तो धीरे धीरे हमें समय लगता है हमें सीखने के लिए। आज सिस्टम की वजह से जो मान सम्मान मिलता है कि अंदर से ये होता है कि वारे ऊपर वाले क्या सिस्टम दिया है। अगर हम भी पैसा बचाते और डिसीजन ना लेते तो आज शायद उसी तरीके से हम भी कहीं पर बैठे होते। और कहते हैं कि अगर आप पैसा बनाने में कामयाब हो जाएंगे तो लोग रिश्ता बनाने के लिए अपने आप आपके पीछे लगे रहेंगे। और हमने जो सिस्टम में सीखा कि इस दुनिया में ना तो कोई अपना है और ना तो कोई बेगाना है, लेकिन आज सिस्टम की वजह से जो लोग मिले हैं हमें इतना अच्छा लगता है कि हम लोग इन्हीं के साथ में पड़े रहें। तो चलिए अब हम अपने रिस्पेक्टेड कोच ऑल इंडिया उड़ान कैप्टन को कॉल करने जा रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम उड़ान कैप्टन रिस्पेक्टेड संतोष कुमार मौर्य सर, मोस्ट वेलकम सर। Most welcome, sir. Most welcome, Most welcome, sir. Most welcome, Mr. Kachal. Good morning, sir. वेरी गुड मॉर्निंग। आज के दिन की शुरुआत परमपिता परमेश्वर के नाम के साथ। यस सर। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केत्व कुर्वन्ते सर्वे मम सुप्रभातम। सभी लीडर्स को, सभी एसोसिएट को, सभी साथियों को, सभी दोस्तों को सुबह की सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत 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 स्वागत है उड़ान एक सफर जमीन से शिखर तक के इस ट्रेनिंग सेशन में। मैं संतोष कुमार मौर्य जालंधर सिटी पंजाब से आप सबसे मुखातिब हूँ और हम चर्चा कर रहे हैं कि हम कामयाबी तक कैसे पहुंचे। हम ऐसा क्या करें कि हमारे मन में, क्योंकि हमें कोई और नहीं रोकता, हमें कोई बाहर वाला नहीं रोकता, हमें हमारे अंदर वाला ही रोकता है। हम अंदर से कैसे हैं? हम अंदर से अगर मजबूत हो गए तो हमें कोई भी इस धरती पर नहीं रोक सकता। कल हमने बात की थी सुरक्षा के ऊपर। हर आदमी सुरक्षित रहना चाहता है, हर आदमी सुरक्षा चाहता है। और आज एक बहुत अच्छा विषय है जिसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे, जिससे कि हम अपने इंटरनल अपने आप को मजबूत कर पाए। तो सबसे पहले महेंद्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज वो नेशनल वेबिनार पे हैं और होस्ट कर रहे हैं और आप सब सुबह सुबह सीखने के लिए यहाँ पर हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग सेशन के साथ, जो हमें और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, लगातार और काम करने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि इस धरती पर कोई भी दुनिया में ऐसा धंधा नहीं है जिसमें लोग आए और आपको कहें कि आप चलिए दुकान खोलिए, आप चलिए नौकरी पर चलिए। एक यही बिजनेस ऐसा है जिस बिजनेस में हम हमारे सीनियर लीडर्स आते हैं और आपको प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, आपको सिखाते हैं, आपको सहयोग देते हैं, आपके साथ लगकर आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वो हर रोज आपकी भलाई के लिए, आप और अच्छा करें, आप और आगे बढ़ें, इसके लिए वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि काश मैं इनके लिए कुछ कर पाऊं, काश मैं इनको आगे बढ़ा पाऊं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, एक बात ध्यान रखिएगा, इस धरती पर हर आदमी आपको सिखा सकता है, सपोर्ट कर सकता है, सहयोग कर सकता है, लेकिन कामयाब तो आप अपनी मेहनत से ही होंगे। अगर वाकई आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी मेहनत खुद पर भरोसा करना होगा, अपने सिस्टम पर भरोसा करना होगा। ये बातें मैंने कल भी कही थी। विश्वास करना होगा और अपने आप को एक सही प्लेटफॉर्म पर फील करना होगा, अपने आप को सुरक्षित फील करना होगा। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे विषय पर जिसका नाम है सेल्स, क्योंकि हम और आप सेल्स पर्सन हैं, सेल्स की दुनिया में हैं। तो सबसे पहले सेल्स की दुनिया में आपको भ्रमित होने से बचना है। भ्रमित होने का मतलब क्या है? अब आप यहाँ पर सभी लीडर्स हैं, सभी उड़ान के लीडर्स बैठे हुए हैं, तो भ्रमित होना होता क्या है? सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं। जब भी आप किसी धंधे को शुरू करते हैं जो कि आपके लिए अनजान है,
जो कि आपके समाज के लिए अनजान है, लेकिन आज नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अपने आप में अनजान नहीं है। लोग लगभग सब जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक प्रोफेशन है, और जो इस प्रोफेशन में दिल से शिद्दत से काम करता है वो कामयाब होता है। तो आपको सबसे पहले अपने आप को बचाना है भ्रमित होने से। अब भ्रमित होने में क्या क्या आएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी इंडस्ट्रियां हैं जो अब उनके लीडर्स हैं जो आपको मार्केट में मिलेंगे, जो आपको कॉल करेंगे, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हैं और आपके नंबर्स उनको मिल जाते हैं। आप फेसबुक से और इंस्टाग्राम से या फिर आपके वीडियो से उनके नंबर मिलते हैं, और वो लोग आपको कॉल करके भ्रमित करते हैं। किसी ने पिक्चर देखी होगी हातिम ताई, अगर देखी है तो उसमें जो आदमी 7 सवालों के जवाब ढूंढने निकलता है, उसको भ्रमित करने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती है, बहुत सारी लुभावने अवसर मिलते हैं। लेकिन अपने पथ से अगर आप भ्रमित हो गए तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, और लोग आपके बारे में और आपके सिस्टम के बारे में आपको ना जाने क्या क्या कहेंगे, जिससे कि आपके अंदर भ्रम आएगा कि क्या मैं सही जगह हूं, क्या मैं सही इंडस्ट्री में हूं। तो सबसे पहले आप सब ने बचना है भ्रमित होने से, क्योंकि अब हमारे संस्था के जनरल मैनेजर, हमारे संस्था के एमडी आपके साथ ऑनलाइन है, और उनका मकसद है कि मेरे संस्था में करने वाले जितने भी लोग हैं वो भ्रम उनके मन से निकालें। गवर्नमेंट की एडवाइजरी को आप जाने पढ़ें, क्योंकि उड़ान में गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई है, और आप जिस धंधे में हैं इस धंधे को हल्के में मत लीजिए मेरे दोस्त, इस धंधे को हल्के में मत लीजिए, और आप सब भ्रमित मत होइए, क्योंकि जितना आप भ्रमित होंगे उतना ही आपके अंदर का डर आपके काम को खुलकर नहीं करने देगा। तो आपने भ्रमित होने से बचना है, नेगेटिव लोगों से दूर हटना है। नेगेटिव से जितनी जल्दी हो सके, अदर कंपनी वाले बंदे की कॉल आती है तो पूछिए उससे, भाई कॉल क्यों की है, आज तक क्यों नहीं की। बहुत सारे लोग करेंगे आपको कॉल, ध्यान रखिएगा। यस सर। तो उससे बचना है आपने, और वो आपको सिर्फ नेगेटिव देंगे, और वो इतने साल तक इस संस्था में रहकर गए, इतना पैसा कमाया, इतनी लर्निंग की, इतना कुछ सीखा, और अब आपको वो भ्रमित कर रहे हैं। क्यों? अपना पेट भर गया और आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। वो आपको वो मेढक बना देंगे। उछल कूद वाले आदमी बहुत दूर तक नहीं जाते, और हमारा एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में कि जितने लोगों ने उछल कूद की है वो बहुत दूर तक नहीं गए हैं, क्योंकि आप अपना फेथ लेवल खो देते हैं अगर आप उछल कूद करते हैं। तो इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, क्योंकि जो इंडस्ट्री 20-22 साल से चल रही हो और वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही हो, उसको गवर्नमेंट भी मना नहीं करती है, क्योंकि गवर्नमेंट जो आज वित्त मंत्री सीतारमन है, उन्होंने पास कर दिया है अध्यादेश, जिसमें शिक्षा को सर्वोपरि किया गया है और ऑनलाइन को बढ़ावा देने की बात की गई है, और गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है तो उसको क्लोज नहीं करेगी। ये तो आपको कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए इस बात पे। तो सबसे पहले, या मैंने पहले भी कहा था कि कल भी मैंने सुरक्षा के ऊपर बात की थी, आज भ्रमित होने के ऊपर बात कर रहा हूं, और सेल्स के ऊपर बात चलेगी। आज जितनी भी चर्चा होगी वो सेल्स के ऊपर होगी, और आप भ्रमित ना हो। आप जिस बिजनेस में हैं, आपकी इस बिजनेस पे पकड़ बनी रहे, आप इस बिजनेस में टिके रहें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है टिके रहना। सबसे मुश्किल काम है टिके रहना। यस सर। कारण कि एक राजा से एक शतरंज की बोर्ड जितना अनाज मांगा गया कि पहले खाने पे 1 दाना, दूसरे पे 2, तीसरे पे 4, चौथे पे 8, इसी तरह ये 64 खाने भर दो, बस इतना अनाज मुझे चाहिए। राजा बोला, कुबेर तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम अनाज मांग रहे हो। तो बोला, बस राजा इतने तो चाहिए। बोला, दे दो जितना चाहिए। उसका मंत्री उसे रोक रहा था, मत करिए। बोला, मैं राजा हूं, दे दो। लेकिन जब 64 खाने भरे गए तो इतना अनाज बनता था कि 10 माउंट एवरेस्ट भी कम पड़े। इस धरती पर इतना अनाज पैदा ही नहीं हुआ जितना उसने मांगा था। इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट आपको तुरंत बेनिफिट नहीं देता। तुरंत बेनिफिट का मतलब है मेरे दोस्त कि जब आप काम करना शुरू करते हैं तो 1 दाना, 2 दाने, 4 दाने, 8 दाने, इस तरह 20 खानों तक आपको वो अनाज मुट्ठी भर ही दिखाई देता है।
Yes. लेकिन जब कंपाउंड होना शुरू होता है, जब आपकी टीम बननी शुरू होती है, जब आपकी नॉलेज बढ़ती है, आप एक लीडर बनते हैं, ट्रेनर बनते हैं, आपकी पहचान बनती है, आप ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार लगाने लग जाते हैं, इस बिजनेस को अपने कंधों पे उठा लेते हैं, तब ये बिजनेस कंपाउंड इंटरेस्ट पे चला जाता है। आप जैसे लीडर आपकी टीम में काम करने लग जाते हैं, तब ये देता है आपको टाइम फ्रीडम। और जब कंपाउंड इंटरेस्ट आता है तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है धैर्य रखना। कोई भी चीज एक दिन में नहीं बनी है। एक इंसान का जन्म होने में, कोख में पलने में 9 महीने लग जाते हैं। एक Yes. आम के पौधे को फल देने से पहले उसको भी 5 साल लगते हैं। एक महुए के पौधे को भी फल देने से पहले 15-20 साल लगते हैं। इमली भी फल देती है तो 20-22-25 साल बाद फल देती है। तो दोस्त, अगर आप फल चाहते हैं तो ये तुरंत कोई स्कीम स्कैम नहीं है दोस्त, कि आपने शुरू किया और अपने आप ये धड़ 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 चलेगा। नहीं, ये भी दुनिया का वेल ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। अगर आप मान लीजिए किसी इंडस्ट्री के मालिक हैं, और एक मालिक जब जमीन खरीदता है, फैक्ट्री लगाता है, लेबर लगाता है, रॉ मटेरियल खरीदता है, मैनेजर रखता है, गेट कीपर से लेके सुरक्षा कर्मी तक रखता है, और जब ये सब काम कर रहा होता है तब उसे पैसे नहीं आ रहे होते, और इस काम को करने में उसे 4-5 साल लग जाते हैं, और 4-5 साल तक करोड़ों रुपया इंसान लगा चुका होता है, वो मालिक लगा चुका होता है, लेकिन इनकम नहीं आती। कब तक? जब तक कि वो मार्केटिंग नहीं करता। मेरी बातों को अब जरा गौर से सुनिएगा। मार्केटिंग का मतलब क्या है? कि आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन जब तक आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा तब तक आपका धंधा बड़ा नहीं होगा, तब तक आपको इनकम नहीं आएगी। तो मार्केटिंग करने के लिए फिर क्या करेगा? मार्केटिंग करने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट करवाएगा, अपने प्रोडक्ट को, अपने बनाए हुए माल को पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अपने डिस्ट्रीब्यूटर तैयार करेगा, और डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, होलसेलर और कंज्यूमर से लेकर कस्टमर तक। देखिए, मैंने इतनी सारी बातें, इतने सारे शब्द लगातार बोले हैं, और हर शब्द के ऊपर चाहें तो 1-1 घंटे की ट्रेनिंग बन सकती है। आप इन चीजों को समझने की कोशिश करिए। आप एक इंडस्ट्री के मालिक बन चुके हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डिजाइनिंग एजुकेशन वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको बराबरी का अधिकार देती है। आपने जिस आईडी से अपनी शुरुआत की है, उस आईडी के नीचे आपको काम करने की पूर्ण आजादी है, और इस आजादी के साथ जब आप काम करते हैं तो वहां पर आप अपनी इंडस्ट्री को एक सेल्स पर्सन की तरह मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपने इंडस्ट्री नहीं लगानी है, आपने जमीन नहीं खरीदनी है, आपने लेबर नहीं खरीदना है, आपने रॉ मटेरियल नहीं खरीदना है, आपने सिर्फ और सिर्फ माल को सेल करना है। अब वो सेल करने में कई चीजें आती हैं। सेल करने में सामान भी आता है, और सेल करने में आपकी सर्विस भी आती है। एक डॉक्टर अपनी सर्विसेज सेल करता है, वो आपको सामान नहीं देता, वो आपको सलाह देने की फीस के पैसे लेता है। एक वकील कोई सामान नहीं देता, वो क्या देता है आपको? सर्विस देता है, उसके वो पैसे लेता है, यानी कि वो सलाह से आपकी समस्या का हल देता है। सही है? Yes. यस सर। उसी तरह एक स्कूल के टीचर, स्कूल के एमडी, क्या आपके बच्चों को कोई सामान देते हैं? नो सर। क्या देते हैं? कितना देते हैं सर? सर्विस देते हैं। सर्विस देते हैं, यानी कि आपके बच्चों को आपके दिए गए पैसों को ज्ञान के रूप में परिवर्तित करके सर्विस देते हैं। Yes, sir. इसी तरह ही एक काउंसलर, आजकल बड़े बड़े शहरों में ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है जिसको हम काउंसलर बोलते हैं। काउंसलिंग करते हैं जो, और 2 तरह के काउंसलर होते हैं, याद रखिएगा, एक राजनीति में भी होता है। तो ये मैं काउंसलिंग की बात कर रहा हूं। तो वो आपकी काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग कैसे? मियाँ बीवी के झगड़ों की, नशे को छुड़ाने की, गलत हैबिट को छुड़ाने की, आपके माहौल को सही करने की, आपके रिलेशन को सही करने की बातों से करते हैं वो, और उसके वो पैसे लेते हैं। Yes, ये sir. क्या है? ये भी सर्विस में आता है। Yes. तो सेल्स की दुनिया में सामान और ज्ञान दोनों की सर्विस होती है, दोनों की सर्विस को सेल किया जाता है। तो यहां पर आप लोग, यहां पर पथ भ्रमित मत हो जाना कि हमारे बहुत सारे लोग आपको भ्रमित करेंगे, क्योंकि यहां पर मैं आपका भ्रम दूर करने आया हूं। अगर आप भ्रम दूर कर लेंगे तो आप बेहतर काम कर पाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं?
Yes, और sir. आप कंपाउंड इंटरेस्ट में हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट तुरंत नहीं दिखता, जैसे 1 + 1 2, Yes. 1 × 1 1, 2 Yes. + 2 4, 2 × 2 4। लेकिन तीसरे कदम पे सब कुछ बदली हो जाता है। 3 + 3 6 and 3 × 3 9। इसी तरह 100 + 100 200 और 100 × 100 हाँ जी 10,000 10,000। यस डियर, ये है मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस। ये आपको शुरू में गुणात्मक दिखाई नहीं देता, क्योंकि कंपाउंड भी शुरू में दिखाई नहीं देता। लेकिन जैसे जैसे आप इस बिजनेस में बड़े होते जाते हैं, आपका अनुभव बड़ा होता जाता है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती जाती है, आपकी नॉलेज अच्छी होती है, आप एक लीडर बनकर आते हैं, तब ये कंपाउंड में जाता है। तब आपके साथ काम करने वाले आप जैसे लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं और वो तहलका मचा देते हैं। तब आप बोलते हो ये एक दिन में कैसे हुआ? ये एक दिन में नहीं हुआ, ये वर्षों में हुआ है। इसके लिए टाइम लगा है, इसके लिए आपने मेहनत लगाई है, आपने खुद के ऊपर काम किया है। और कोई भी डॉक्टर तब तक डॉक्टर नहीं बन सकता जब तक कि वो खुद को पढ़ाकर ट्रेंड करके स्पेशलिस्ट ना बन जाए। मानते हैं इस बात को? Yes, sir. Yes, sir. कोई Yes, भी sir. वकील तब तक वकील नहीं बन सकता जब तक कि वो वकालत को पढ़ ना ले। क्या ऐसा हो सकता है? No, sir. टीचर बिना पढ़े टीचर बन सकता है? No, No, sir. sir. भाई वो तो No. पढ़ना पड़ेगा ना। वो तो विकास की प्रक्रिया का एक हिस्सा है ना? Yes, Yes, sir. sir. अब विकास की प्रक्रिया के हिस्से में अगर आप विकास वाकई करना चाहते हैं, तो ड्यूसॉफ्ट इंडस्ट्री आपको सेल्फ को इंप्रूव करने का मौका देती है। और सेल्फ की इंप्रूवमेंट होगी कैसे, इसी के ऊपर चर्चा है आज। Yes. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक इंडस्ट्री का मालिक भी जब तक अपनी माल जो मैन्युफैक्चरिंग की है उसको सेल नहीं कर लेता है और सेल करने की सही स्ट्रेटजी नहीं अपना लेता, तब तक वो भी पैसा नहीं कमाता, चाहे वो करोड़ों नहीं अरबों रुपया लगा दे। Yes, sir. Right, sir. सेम इसी तरह आप इस इंडस्ट्री के मालिक बन चुके हैं, आपकी आईडी से फैक्ट्री लग चुकी है, प्रोडक्ट तैयार है। आपने ये समझना है कि आपने जो पैसे लगाए हैं उससे आपने एक फैक्ट्री खड़ी की है Yes. और अब उस फैक्ट्री की माल तैयार है, अब उस माल को सेल करना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? Yes, sir. जी। अब सेल करने के दौरान होगा क्या कि आपको इसका राइट प्रमोशन करना होगा। राइट प्रमोशन का मतलब समझ पा रहे हैं? यानी कि चुनाव। Yes, sir. किसको Yes, sir. जरूरत है? ऐसे लोगों का चुनाव। जब आप चुनाव करने की प्रक्रिया में आगे आएंगे, तब आपको ये देखना होगा कि मैं ये किसको दूं, क्योंकि Yes, अब आप करने जा रहे हैं सेल्स और अब आपको जरूरत है सही लोगों की, सही प्लेस की, सही आदमी तक पहुंच बनाने की। तो सेल्स की दुनिया में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि लोगों को सबसे पहले ये चीज जान लीजिए कि लोगों को बेचना पसंद नहीं है दोस्त, लोगों को खरीदना पसंद है। Yes, sir. कोई आपके पास बेचने आता है तो आप क्या तुरंत विश्वास कर लेते हैं? No, sir. नहीं करते। No. क्यों नहीं करते जानते हैं? क्योंकि हम पसंद ही नहीं करते कि हमें कोई बेच के जाए। हम पसंद Yes. क्या करते हैं कि हम खुद जाकर खरीदें। और हम खुद Yes. कब खरीदते हैं? अच्छा, अब ये बताइए कि हम किसी चीज को खुद कब खरीदेंगे? जब हमारी वो जरूरत होगी। Yes, sir. आप जिस प्रोडक्ट को सेल करने जा रहे हैं उसकी जरूरत का एहसास कौन करवाएगा आखिर? हम ही लोग, सर. बिल्कुल सही। और जो एहसास करवाने में कामयाब हो जाएगा वो सेल्स करने में कामयाब हो जाएगा। ये तो मानते हैं? Yes, sir. बिल्कुल बिल्कुल। अब ये छोटी छोटी चीजें हैं, अब इन चीजों को थोड़ा अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छा कर जाएंगे। तो सबसे पहले आपने लोगों की मनोदशा को समझना है कि लोगों को बेचा जाना पसंद नहीं है, उन्हें खरीदना पसंद है। तो आप अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कुछ इस ढंग से करें कि लोगों को लगे कि वो उनको बेचा नहीं जा रहा, वो खुद खरीद रहे हैं। उनको Yes. आप अपने प्रोडक्ट की जरूरत महसूस करवाएं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, आप यहाँ पर
सामने वाले की समस्या का समाधान दीजिए, आप उनकी मदद करने जाइए, चाहे वो समस्या उनकी भूत की हो, चाहे वो समस्या उनकी भविष्य में आने वाले की हो, क्योंकि एक आम आदमी भविष्य और भूत के बीच में किन किन समस्याओं में घिरा हुआ है उसे खुद ही नहीं मालूम। यस सर। और Yes, अगर sir. आप एक बेहतर काउंसलिंग कर पाएंगे अपने लीडर की, तो आप सबसे ज्यादा सेल्स निकाल पाएंगे। यस सर। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस सर। यस सर। जी। यस सर। आपने अपना प्रोडक्ट सेल नहीं करना है, आपने सामने वाले के साथ बैठना है और बातचीत करनी है। और बातचीत में क्या होगी, अब सुनिएगा ध्यान से, बातचीत में होगी से पहले प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग कैसे? प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि आप बातचीत में ये समझ रहे होंगे कि क्या ये आदमी मेरे काम का है, तो आप क्या कर रहे हैं? प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। और जब Yes. प्रोस्पेक्टिंग होगी तब क्या होगा? प्रेजेंटेशन। Yes, sir. आप प्रोस्पेक्टिंग करते करते कब प्रेजेंटेशन पर उतर आएंगे, ये ना सामने वाले को पता लगेगा और ना आपको पता लगेगा। यस सर। ये बातचीत की कला में निपुणता से होगा। और क्लोजिंग कब होगी? जब आप कन्वर्सेशन करते हुए सामने वाले की समस्याओं के समाधान देते हुए उस समस्या का समाधान अपनी इस इंडस्ट्री में होते हुए दिखा देंगे, तब क्लोजिंग होगी। यस सर। और यहां पर आपके लिए एक वार्निंग है कि जब ये बात चल रही होगी तो सामने वाला आपसे क्वेश्चन आंसर करेगा, यस सर। क्योंकि वो अनजान है, यस सर। तो वो गलत थोड़ी कर रहा है, नो सर। वो तो सही कर रहा है ना। यस सर। तो अगर वो क्वेश्चन आंसर कर रहा है तो उसके लिए आपने नाराज नहीं होना है, यस सर। स्माइल करनी है। फील फेल्ट फाउंड लगाते हुए जितने भी तरीके आपको सिखाए गए हैं उसी अनुसार आपने प्रोस्पेक्टिंग, प्रेजेंटेशन और सवालों के जवाब को देना है। सेल्स क्लोज तब होगी जब आप सामने वाले की नीड को जान लेंगे, उसकी Yes, sir. जरूरत को जान लेंगे, उनके गोल को जान लेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को जान लेंगे। यस सर। क्या आप उनकी जरूरत को, उनकी आवश्यकताओं को, उनके सपनों को और उनकी समस्याओं को जान पाए? अगर जान पाए तब तो आप सेल्स क्लोज कर ले जाएंगे, वरना आप सेल्स क्लोज में यही सोचते रह जाएंगे कि कोई आदमी इसे लेता क्यों नहीं है। यस सर। है ना? मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये Yes. ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करने का बिजनेस है, कहा था। Yes, sir. यस और सर। ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करने में जब आप कॉल करते हैं तभी से शुरू हो जाती है। आप उनकी Yes. बातों से उनकी नीड को पकड़ने की कोशिश करते हैं, उनकी जरूरत को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और ये हमारा प्रोजेक्ट ऐसा है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि वो हर आदमी की जरूरत को पूरा करता है, बशर्ते कि आप सामने वाले को ये जरूरत महसूस करा पाए। यस सर। समझ पा रहे हैं Yes. मेरी बात को? यस सर। Yes, sir. हाँ। अब यहां पर जब ये चीज आपने नीड निकाली, उनकी जरूरत को समझ लिया, तो अपनी प्रेजेंटेशन को उनकी जरूरत के अनुसार देना है। यस सर। और जब आप उनकी जरूरत आपकी प्रेजेंटेशन आपके सिस्टम में पूरी होती हुई मिलेगी, तब सामने वाले को ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि आप उन्हें कुछ बेच रहे हैं। यस सर। Yes. उन्हें इसकी जरूरत महसूस होते ही वो कहेंगे यस आई वांट, मुझे चाहिए। यस सर। और वो ये प्रोडक्ट में फिर एंट्री करेंगे, और जिससे कि आप एक बेहतर लीडरशिप तैयार कर पाएंगे। यस सर। लोगों को क्या समझाना है? पावर ऑफ नेटवर्क ही तो समझाना है कि नेटवर्क की शक्ति क्या है, नेटवर्क आपके लिए क्या कर सकता है। लेकिन हम ना खुद समझते हैं ना समझाते हैं, और हमें लोग भ्रमित करने वाले मिल जाते हैं। और जब भ्रमित करने वाले लोग मिलेंगे दोस्त, तो याद रखिएगा, एक भ्रमित आदमी भ्रम पैदा करता है, वो समस्या पैदा करता है, वो Yes, समस्या sir. का समाधान पैदा नहीं नहीं कर नहीं सकता, करता। नहीं कर सकता। तो आप Yes. भ्रमित रहेंगे। अगर आपको सेल्फ के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, संस्था के ऊपर अथक विश्वास नहीं होगा, तब तक आप खुलकर इस बिजनेस में काम नहीं कर सकते। नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकते। आपने क्या देख लिया कि लोगों को पहले जा तो खरीदा जाना पसंद है और आप उनकी मदद करने गए हैं। क्लियर हो Yes. गया?
Yes, sir. आपने मददगार बनकर जाना है, ना कि अपना माल बेचने के लिए जाना है। और सामने वाले की सपनों और नीड को पकड़ते हुए अपनी प्रेजेंटेशन को, उनके सपनों को पूरा होते हुए यहाँ पर दिखाने में अगर कामयाब हो जाएंगे तो आपकी सेल्स ज्यादा तेजी से क्लोज Exactly. होगी। अब Yes, दूसरी sir. चीज, जहां पर आपकी सेल्स क्लोज होती है वहां पर क्या ध्यान देना है? वहां पर ध्यान ये देना है कि डिसीजन मेकर कौन है। ध्यान दीजिए इस बात पे। कई बार आप ऐसे आदमी को प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं जिसके पास डिसीजन लेने की क्षमता ही नहीं है, Yes, sir. उनके पास पैसा ही नहीं है। तो जब आप Yes. डिसीजन मेकर को पकड़ लेते हैं तो आप अपनी सेल्स को क्लोज कर पाते हैं। जैसे कि स्टूडेंट को दे रहे हो, स्टूडेंट पैसा मांगेगा माता पिता से, और माता Yes. पिता इस प्रोजेक्ट को जानते नहीं है, वो ना कर देंगे, स्टूडेंट आपके लिए आपकी प्रेजेंटेशन बेकार चली जाएगी। सही है। आप एक हाउसवाइफ को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जबकि डिसीजन मेकर उनके हस्बैंड है, Yes, sir. तो आपने उनके हस्बैंड और वाइफ दोनों को बैठा कर प्रोजेक्ट बताइए, क्योंकि जब तक डिसीजन मेकर आपके साथ नहीं होगा तब तक आप बेहतर सेल नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकते। अब Yes, डिसीजन मेकर को पहचानने का भी तरीका है। अब यहाँ पर आपने देखना है कि आप जिसे प्रोजेक्ट बता रहे हैं क्या उनके पास पैसा है, क्या उनको इस प्रोजेक्ट की जरूरत है। देखिए, अगर पैसा है तो जरूरत आप महसूस करवाएंगे, Yes. सही है ना? Yes, sir. भाई, एक सेल्स पर्सन होने के नाते आपका काम क्या है कि आप अपने प्रोडक्ट को कुछ इस तरह प्लेस करें कि सामने वाला उसकी जरूरत को महसूस करे। और वैसे भी हर इंसान को हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है, Yes, sir. हर इंसान को, और हर इंसान लेना चाहता है। लेकिन क्या आप देने का तरीका सीखते हैं, जानते हैं? अगर आप सीखते और जानते हैं तो आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से सेल कर पाएंगे, आप अपनी सर्विसेज को बेहतर तरीके से सेल कर। Yes, sir. जैसे कि एयरटेल और जियो वाले या बीएसएनएल वाले घर घर नहीं कहने जाते कि भैया हमारा सिम खरीदो, Yes, sir. वो ये नहीं कहते कि मेरा सर्विस खरीदो, वो अपने आप को बेहतर करते चले जाते हैं और जो बेहतर होता है उसे लोग खरीदते चले जाते हैं। राइट सर। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? यस सर। जब आप खुद के ऊपर काम करते चले जाएंगे, बेहतर होते चले जाएंगे, तो लोग आपको कहेंगे कि यही आदमी 1 साल पहले ऐसा नहीं था, इतना बदलाव, इनके Yes. बच्चे 1 साल पहले ऐसे नहीं थे, इतना बदलाव। Yes, sir. तब लोग अपने आप कहेंगे कि हाँ मुझे भी चाहिए। Yes, sir. तो ये पहला पॉइंट कि आप उस की पर्सन को समझ पाए कि जो आदमी आपके सामने बैठा है क्या वो डिसीजन मेकर है। अगर वो डिसीजन मेकर है तो याद रखिएगा आपकी सेल्स तुरंत हो जाएगी। और Yes, कई sir. बार ऐसा होता है कि पैसा भी नहीं है और जरूरत भी नहीं है, तो ऐसा आदमी आपकी किस काम का? नो एक आदमी है जिसको ना पैसा है की जरूरत है ना जरूरत है, तो भैया किसी इस काम धरती पर रंग रंग के लोग मिलेंगे आपको। Yes, sir. तो इसीलिए हम आपको क्या समझाते हैं? लॉ ऑफ एवरेज समझाते हैं Yes. कि लॉ ऑफ एवरेज इस तरह चलेगी, रंग रंग के लोग मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको अपने जैसा ड्रीमर इंसान ढूंढने की जरूरत है जिसके कुछ सपने हैं। और अगर आप ऐसे आदमी को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं तो आप इस बिजनेस में बहुत तेजी से एक लीडरशिप तैयार कर लेते हैं, आप एक Yes, बिजनेस sir. में बहुत अच्छे लीडर बन जाते हैं। यस सर। अब पैसा है लेकिन जरूरत ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे अथाह पैसा है, अब उनको आप जरूरत कैसे महसूस कराओगे? समझ पा रहे हो मेरी बात को? यस सर। है ना? एक के पास ना पैसा था ना जरूरत थी, लेकिन अब क्या है, पैसा तो खूब है लेकिन अब वो जरूरत ही नहीं है। तो उनको Yes, sir. जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं उनको आप जरूरत कैसे महसूस कराते हो, ये भी आपको सीखना होगा। Yes, sir. क्योंकि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उनको उतना ही ज्यादा और चाहिए। हम कई बार इस डर से उन पैसे वाले लोगों तक नहीं जाते कि इनके पास तो बहुत पैसा है, ये मेरे प्रोजेक्ट को क्यों लेंगे? Yes, sir. भाई Yes, साहब, उनके पास पैसा और मान सम्मान, वो इस चीज के लिए इस प्रोजेक्ट में आएंगे। यहाँ पर मान सम्मान मिलता है, पहचान मिलती है। देखिए, पैसे वाले लोगों के पास पैसों की कमी नहीं होती, अब वो पहचान चाहते हैं। Yes, sir. आप अच्छा। यहाँ पर उनको बड़े बड़े मंच पर ला सकते हैं,
उनकी पहचान बनवा सकते हैं, सोशल मीडिया पर उनको रिकॉग्नाइज होते हुए दिखा सकते हैं। आप उनके उस ड्रीम को पूरा कर सकते हैं जो उन्होंने शायद सोचा भी ना हो। यस सर। देन आपको की पर्सन ही तो ढूंढना है भाई कि मैं अपनी सेल्स कहाँ करूं, Yes. है ना। तो जब आपने की पर्सन को ढूंढ रहे हैं तो एक आदमी ऐसा भी मिलेगा जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन इस प्रोजेक्ट को सुनकर वो काम तो बहुत करना चाहता है। Yes, sir. अब क्या करोगे? ऐसा आदमी आपके बहुत काम का आदमी होता है कि जिसके पास पैसा तो नहीं है लेकिन वो काम करना चाहता है। Yes, लेकिन sir. अब काम मुझसे कैसे करवाते हो, ये लीडरशिप से आएगा। अगर आप परफेक्ट लीडर हैं तो आप उससे काम ले सकते हैं। मैं बता ही देता हूं कि उनसे आप कैसे काम ले सकते हैं जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन काम करना चाहते हैं। जानना चाहेंगे? Yes, यस sir. सर। बिल्कुल। दो बातें कहिए कि दोस्त क्या आपको मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगा? बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा लगा। क्या काम करना चाहते हो? हाँ मैं करना चाहता हूँ। जो मैं सिखाऊंगा क्या आप सीखोगे? बोला हाँ सीखोगे। बोला मुझ पर विश्वास है? बोला हाँ है। अगर सब जवाबों का हाँ मिलता है तो बोलो चलो उनके साथ बोलो आपने मुझे 100 लोगों से मिलाना है, उसमें से मैं 10 लोगों को सिर्फ चुनाव करूंगा। क्या करूंगा? 10 लोगों का चुनाव करूंगा। हाँ, और 100 लोगों को आपने मुझसे मिलाना है। सब मुझे नहीं चाहिए। चुनाव कौन करेंगे? आप करेंगे। Yes, sir. अब सामने वाले को ये पता है कि मुझे 100 लोगों से मिलाना, सर ने 10 का चुनाव करना। Yes. लग जाइए उनके साथ, उनकी हॉट लिस्ट बनाइए, उस पर काम करना शुरू कीजिए। शुरुआत के 50 लोगों की लिस्ट बनाकर वही 50 प्लान कर दीजिए। उसी 50 में से 10 लोग आपके साथ आ जाएंगे। भाई काम तो आपने करना है ना। Yes, sir. तो पैसा नहीं है लेकिन करना चाहता है तो तरीका Yes. है ना। Yes, sir. यस तो सर। तरीका सीखिए। अगर आप तरीका सीख गए तो काम करिए, एक्शन करिए, क्योंकि रिजल्ट आखिर आएगा तो एक्शन से ही ना। Yes, sir. यस सर। बिल्कुल, रिजल्ट तो आएगा आखिर एक्शन से ही। Yes, sir. अब मान लीजिए मैं कुछ आपको एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूं कि आप अपने प्रोडक्ट की प्लेस कैसे करेंगे। अभी हमारे बीच में हमारे एक बहुत जबरदस्त लीडर हैं इंजीनियर विनय कुमार मौर्य जी। उनके पास इंट्रूडर बाइक है, आपने सबने देखी हुई है। यस सर। अच्छा, अगर वो अपनी इंट्रूडर बाइक को सेल करना चाहें और झुग्गी झोपड़ियों में लेकर खड़ी कर दे ले जाकर, तो क्या होगा? नहीं बिकेगी ना। No, सर। देखिए वहां भीड़ इकट्ठा हो जाएगी देखने वालों की, लेकिन क्या वो बाइक सेल होगी? no, sir. इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी उसकी वैल्यू नहीं समझेंगे सर, मजाक उड़ाएंगे। बिल्कुल 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 सही कह रही हैं आरती जी कि वैल्यू नहीं समझेंगे, मजाक उड़ाएंगे। रीजन कि सबसे पहले ना बहुत जरूरी है कि जब झुग्गी झोपड़ियों में ये चीज लेकर जाते हैं तो वो लोग क्या करेंगे? वहां भीड़ खूब इकट्ठा हो जाएगी, लोग देखने वाले तो खूब इकट्ठा हो जाएंगे लेकिन आपकी सेल नहीं होगी। हम अपने प्रोडक्ट को कैसी जगह पर प्लेस कर रहे हैं, कैसी जगह पर ले जाकर सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि भीड़ तो हम 1000 की इकट्ठा कर लेते हैं, 500 की इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन सेल एक भी नहीं होती। इसका Yes, मतलब sir. क्या है कि हमने अपनी इंट्रूडर बाइक एक ऐसी जगह पर ले जाकर सेल करने की कोशिश की जहां पर देखने वाले तो खूब आ गए लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं। एक कोई भी नहीं। मिला। तो इसका मतलब है कि हमने गलत प्लेसमेंट की अपने प्रोडक्ट की। इसी तरह ही आपका प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट है जिसको अगर राइट जगह पर राइट लोगों के बीच में सही तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो आपका प्रोडक्ट सेल होगा। Yes, sir. समझ Yes, पा रहे हैं sir. आप कुछ चीजें? यस यस सर। शायद कुछ चीजें आप बेहतर क्लियर हो पाएंगी क्योंकि आज जितनी भी बातें मेरी हो रही हैं वो टोटल सेल्स कन्वर्टिंग के ऊपर हो रही हैं कि हम सेल्स को कन्वर्ट कैसे करें, है ना। अब इसके बीच में एक चीज आएगी, वो है कन्वेंसिंग। कन्वेंस करना होता है कि अपने प्रोडक्ट को लेने के लिए किसी को तैयार कर लेना, Yes, sir. अपनी सर्विसेज को लेने के लिए किसी को तैयार कर लेना। और तैयार करने के बीच की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कन्वेंसिंग। कन्विंसिंग। कन्वेंसिंग, यस। बहुत मजा आएगा आपको ये सीखने में क्योंकि सेल्स की दुनिया में है और जो आदमी सेल्स करना सीख जाएगा वो बहुत कामयाबी की बुलंदियों पर जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन सेंस नहीं है तो आपको सेल्स नहीं आएगी, याद रखिएगा। अगर आप कन्वेंसिंग कर रहे हैं अपनी सेल्स निकालने के लिए
तो आपको कॉमन सेंस लगानी होगी। कॉमन सेंस बड़ी कॉमन चीज है, लेकिन बहुतों के पास नहीं है, क्योंकि नाम ही इसका है कॉमन सेंस, यस सर, है ना। तो कॉमन सेंस कैसे लगाएंगे? कॉमन सेंस लगाएंगे कि मैं ऐसा क्या कहूं, मैं ऐसा क्या बोलूं कि मेरा प्रोडक्ट सामने वाले की जरूरत महसूस हो। कॉमन सेंस सबके पास है, लेकिन लोग रियलाइज नहीं कर पाते मेरे पास है क्या। बिल्कुल राइट आरती जी, कि कॉमन सेंस है सबके पास, लेकिन लोग इसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। तो आप सबने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना सीखना है। और सेल्स करना अगर आपको नहीं आता तो याद रखिएगा कि आप इस बिजनेस में बहुत दूर तक नहीं जाएंगे। नहीं जा। सेल्स की कला में महारत हासिल करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आपका फोकस लेवल कैसा होना चाहिए जब आप सेल्स पे काम कर रहे हो। यस, आपका फोकस जितना अच्छा होगा सामने वाले की बातों को सुनने के ऊपर, फेस रीडिंग के ऊपर, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर, और उनकी बातों से अपने काम की बात को छांटना अगर आपको आता होगा, तब तो आप सेल कर पाएंगे, नहीं तो फिर सेल नहीं कर पाएंगे। अब यहां पर कैसे छांटेंगे कि हम, पता क्या होता है, हम सामने वाले की बात को सुने बिना जवाब देने के लिए आतुर रहते हैं, जबकि हमें सामने वाले को सुनना होता है। और सुनने की प्रक्रिया में क्या होगा, हमें फोकस करना होगा। यस सामने सर, वाले का बैठकर, जैसे कि एक डॉक्टर मरीज की नब्ज पकड़कर, आला लगाकर और बीपी की मशीन लगाकर उनकी बॉडी का चेकअप करता है कि नहीं करता? करता है सर। और मुंह में थर्मामीटर लगाकर हीट चेक करता है, हर चीज को वो चेक करता है, फिर उनको सलाह देता है कि ये ऐसे, ये ऐसे, ये दवा लीजिए, ये इलाज कीजिए, ये एहतियात रखिए, इस चीज से परहेज कीजिए। होता है कि नहीं होता? होता है सर। सेम वही डॉक्टर आप हैं। अगर आप यस, इस फील्ड के डॉक्टर बनते हैं, यानी कि इस फील्ड की पढ़ाई पढ़ते हैं, तब तो आप बहुत बड़ा कर जाते हैं, यस सर। है ना। अब देखिए, कई लोग, जैसे मान लीजिए हमारे आज स्क्रीन पर शायद कोई अगर डॉक्टर हो, तो उनका नाम अगर बिना डॉक्टर लगाए ले लो तो उनको अजीब लगता है कि मेरे नाम के आगे डॉक्टर क्यों नहीं लगाया, या मेरे नाम के आगे इंजीनियर क्यों नहीं लगाया, यस सर, है ना। क्योंकि वो ऐसा हुआ, इंजीनियर प्रिंस मौर्य बोले कि मैम 10 लाख खर्च किया हूँ, उसको डिग्री लेने में इतना समय लगाया हूँ, जब पास बनाते इंजीनियर जरूर लिख दिया करिए, कम से कम इस वक्त में हो जाए ना। देखिए, ये चीजें मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं और विनय सर ने तो स्पेशली अनुराग सर को कॉल करके, ईमेल करके अपनी आईडी पे इंजीनियर लिखवाया है। यस मैम। तो अब समझ पा रहे हैं कि हम 10 साल तक या 20-22 साल तक हमने पढ़ाई की, 25 साल पढ़ाई की, 30 साल पढ़ाई की, और 30 साल पढ़ाई करने के बाद हमें अपने नाम के आगे एक वर्ड लिखने का मौका मिला, और सर स्टूडेंट भारती जी अभी LLB कर रहे हैं, मैं भी अब एडवोकेट लिखने वाला हूँ, जल्दी डिग्री कंप्लीट होने वाली है। यानी कि अगर उनके नाम के आगे वो डेजिग्नेशन नहीं लगाया जाता तो उन लोगों को लगता है कि मैंने कोई उपलब्धि हासिल की है, लेकिन उस उपलब्धि का मेरे नाम के साथ कोई चर्चा नहीं है। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? यस सर। लेकिन आप बताइए कि एक डॉक्टर के अंदर से उस डॉक्टर के ज्ञान को निकाल लिया जाए तो डॉक्टर कहाँ है? एक इंजीनियर के अंदर से उस इंजीनियर के ज्ञान को सिर्फ अलग कर दो तो इंजीनियर कहाँ है? एक लॉयर के अंदर उसके लॉ के ज्ञान को अलग कर दो तो उसके अंदर वो लॉयर कहाँ है? पदवी हट गई कि नहीं हटी? यस सर। उसी तरह आप देखिए, मैं ये सब चीजें क्यों कर रहा हूं, आपसे क्यों बता रहा हूं कि बातें तो बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन हम और आप उस चीज को सिंसियरली नहीं लेते, और हमें वही लगाना सीखना है। लोग 25-25, 30-30 साल पढ़ने के लिए, अपने नाम के आगे डेजिग्नेशन लगाने के लिए पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपके नाम के आगे भी डेजिग्नेशन लगने वाली है। यस सर। डायरेक्ट सेलर। यस सर। यस। तो आप एक बहुत बड़े फील्ड की सेल्स की दुनिया के महारथी बनने जा रहे हैं,
और अगर आपने सेल्स सीखी तो इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन है सेल्स। और माय डियर फ्रेंड, सेल्स की दुनिया में महारत हासिल कीजिए, और सेल्स में महारत हासिल करने का एक ही तरीका है, वो है फील्ड वर्क। फील्ड में जाकर नेगेटिव को झेलना, फील्ड में जाकर लोगों से रूबरू होना, सवालों के जवाब को सुनना, जानना, बताना। जब ये आप काम करना शुरू करेंगे तो आपके साथ क्योंकि मदद करने वाला कोई नहीं होता, उस समय आपका माइंड आपको आत्म सुझाव देता है। और जब ये आपका दिमाग आपको आत्म सुझाव देना शुरू कर दे तो समझ लेना आप इस बिजनेस के महारथी बनने जा रहे हैं। जिन जिन लोगों ने भी यहां पर फील्ड वर्क किया है उनकी क्वालिटी आपके सामने दिखती है, चाहे वो इंजीनियर विनय कुमार जी हो, चाहे वो संकेत जायसवाल जी हो, चाहे मिसेस आरती जी हो, एनीथिंग। जिस जिस लोगों ने फील्ड वर्क किया है उनकी क्वालिटी, उनके बात करने का ढंग, उनका ट्रेनिंग देने का तरीका, सब कुछ बदला है। यस और नो? यस सर। और जो लोग नहीं कर पाए हैं, जिनके अंदर ये बदलाव नहीं दिख रहा है, तो दोस्त आपको सेल्स के प्रोफेशन में लोगों के डोर स्टेप पे जाना ही होगा, आपको काम करना होगा। अगर आप चाहते हो कि एक आप लीडर बनो, तो लीडर बनने से पहले जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको फॉलो करना होगा आपको, उससे आप बच नहीं सकते। जैसे कि एक आर्टिस्ट होता है, देखिए मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण देते हुए क्यों चलता हूं, क्योंकि ये रेफरेंस पॉइंट एक ऐसी धारा बनती है, जैसे कि धीरे धीरे नदी का कटाव हो जाए तो खुलते 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 पूरी नदी उस तरफ को बह निकलती है। होता है कि नहीं? होता है सर। हाँ, थोड़े से कटाव से सिर्फ आप क्या करो, एक फावड़ा लेकर एक पतली सी नाली नदी को काट दो बस, और आप देखना रात भर में पूरी नदी उस तरफ को बह रही होगी। यस सर। उसी तरह ही जैसे कि एक आर्टिस्ट होता है जो कि स्टेज पर आकर सिंगिंग करता है। अब यहां पर भी हम एक उदाहरण ले लेते हैं। हमारे इंजीनियर विनय कुमार मौर्य जी की मिसेज एक आर्टिस्ट है। यस सर। और वो सिंगर हैं। यस सर। उनको मंच को पकड़ना आता है, मंच पर उनकी इतनी अच्छी पकड़ है कि पूछिए मत। उन्होंने अपने सुरों में जादू लेकर आई हैं, और इस काम को करने के लिए उनकी कम से कम 15 साल प्रैक्टिस की है उन्होंने। यस सर। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको सेल्स सिखा रहा हूं। यस सर। तो 15 साल की मेहनत किया हुआ आदमी जब मंच पर आता है ना दोस्त, तो वो अनबीटेबल हो जाता है। यस सर। वो आर्टिस्ट होता है, अपनी कला का माहिर होता है, और ऐसे माहिर आदमी को कोई भी आदमी फेल नहीं कर सकता। यस सर। वो लोगों को मोह लेने की क्षमता रखते हैं, वो समय को रोक देने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत उस पर दिखाई देती है। इसी तरह एक डांसर होता है, तो डांस तो अभी मैं आप सब में से किसी को भी बोलूं तो उल्टा सीधा तो हर आदमी कूद लेगा। मेढक कूद तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकता है सर। कर सकते हैं, लेकिन क्या वो प्रॉपर वे में होगा? नो सर। नहीं होगा। नो सर। अच्छा, मान लीजिए आप कपड़ा सीना तो नहीं जानते, मैं आपको बोलता हूं चलो ये लो कपड़ा और सिलाई करो, काटो, तो ऐसा काटोगे कि सिलाई ही नहीं होगा। यस सर। है ना? यस सर। इसी तरह लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना नहीं जानते। हमारी सेल्स की दुनिया में तो आप आ गए, लेकिन सोशल मीडिया पे जानते हो क्या पोस्ट करते हैं? आप सबको मालूम है, वो आपकी सेल्स को बढ़ावा नहीं देता। आपको सोशल मीडिया का यूज करना ही नहीं आता कि लोग आपकी तरफ आए। तो उसी तरह ही एक राइटर होता है, तो लिखना तो सब जानते हैं। ऐसा कौन सा आदमी यहां पर स्क्रीन पे होगा जिसे लिखना नहीं आता? सब जानते हैं, लेकिन वही कलम और वही कागज में इतनी क्षमता है कि अगर आपने अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लिया तो आप किताब लिख सकते हैं, आप कविताएं लिख सकते हैं, आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, आप पब्लिश कर सकते हैं। क्या किसी ने रोका है? नो सर। लेकिन हमारे माइंड को हम अपने प्रोएक्टिव मोड पे लेकर ही नहीं गए अभी तक। यस सर। आप कहानियां लिख सकते हैं, पोइट्री लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपके सामने बैठा हूं, तो मेरे पास जो स्कूली एजुकेशन है वो सिर्फ 12 तक की है।
लेकिन उड़ान के ऊपर जब मैं कविता लिख रहा था तो मनन करते रहना, लिखते रहना, मनन करते रहना, लिखते रहना, एक एक शब्दों की माला को पिरोना सीखा। यस सर। मैं इस तरह आपके सामने मंच पर आकर बोलना नहीं जानता था, तो मैंने क्या किया, मैंने वो काम करना शुरू किया जिससे कि मैं ये सीख जाऊं। यस सर। अच्छा, डांस नहीं आता था तो हमें बताया गया कि एक हाथ ऊपर कर लो, एक टांग नीचे कर लो और पैरों से मान लो एक चींटी मसल रहे हो और हाथ से मान लो बल्ब खोल रहे हो। बोला हो गया डांस शुरू। यस सर। यस सर। कई बार केपी सर ने आपको मंच पर सिखाया होगा। यस सर। यस सर, रिस्पेक्टेड चिंटू सर ने। हाँ, तो इसी तरह मान लीजिए आप एक प्लेयर बनना चाहते हैं, खिलाड़ी बनना चाहते हैं, लेकिन खिलाड़ी बनने से पहले क्या बिना सीखे ही आप उस खेल में उतर पड़ेंगे? नो सर। भैया रगड़ा खाना पड़ेगा कि नहीं? सारा पड़ेगा सर। अच्छा, अभी आप पेंटर बनना चाहते हैं, मान लीजिए आप पेंटर बनना चाहते हैं, अब आप ब्रश और पेन उठाइए और बनाइए पेंटिंग जरा अपनी। नहीं बना पाएंगे अरे सर। भैया इतनी खूबसूरत बनाओगे ना कि दुनिया को नहीं दिखा पाओगे और कोई भी नहीं पहचानेगा कि ये किसकी बनी है यस सर। है ना? यस सर। एक्टर बनना चाहते हैं तो जरा निकलिए चौराहे पर, चौक पर खड़े होकर एक्टिंग करके दिखाइए। नहीं सीखना पड़ेगा। है, हो रही है ना हैरानी? फील हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है सर। यस सर। यस सर। तो ये सब चीजें, अच्छा एक बात बताइए, इन सब चीजों को करने के लिए क्या हमें सीखना नहीं पड़ता? पड़ेगा सर, सीखना पड़ेगा। यही तो कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्त कि आप सब सेल्स की दुनिया में हैं, तो अगर दुनिया का कोई भी धंधा सीखना पड़ता है, मैं जैसे मान लीजिए सुनीता यादव जी से मैम से कह देता हूं कि आप अपने दोनों बच्चों के बाल काट दीजिए आज। नहीं कर पाएंगे सर। अरे होगा, जानते हो क्या, पूरे मोहल्ले को पता लग जाएगा कि आज ये बच्चों के बाल सुनीता मैम ने काटे। यस सर। जबकि काम तो कैंची कंघी का ही है ना। यस सर। और Yes, sir. यही काम नाई भी करता है कैंची कंघी से। यस सर। तो किया कैसे ये जानना है, इंपॉर्टेंट है कि अपने काम के महारथी बनो। रोने चिल्लाने गाने से कुछ नहीं होने वाला। सेल्फ को इतना इंप्रूव करो कि जैसे भगवान खुद उतर कर आ जाते हैं आपकी तपस्या से। भैया मांग क्या चाहिए? राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। कहते हैं इतना जपो कि बिहारी को आना ही पड़े। यस सर। तो भैया संस्था के जनरल मैनेजर से लेके एमडी तक आपके सामने हाजिर हो जाएंगे, लेकिन क्या आपने खुद के ऊपर इतना काम किया? यस। क्या आपने सिंगिंग सीखी? क्या आपने डांसिंग सीखी? क्या आप राइटर हैं? क्या आप बढ़िया टेलर हैं? क्या आप बढ़िया नाई हैं? क्या आप बढ़िया पेंटर हैं? क्या आप बढ़िया एक्टर हैं? क्या आप बढ़िया डांसर हैं? क्या आप बढ़िया खिलाड़ी हैं? अगर नहीं है तो माय डियर फ्रेंड, इसी तरह ही सेल्स का प्रोफेशन है। क्या है? सेल्स प्रोफेशन। हाँ, तो अगर सेल्स के प्रोफेशन में आप बेहतर करना चाहते हैं तो सेल्स को सीखें। समझ पाए मेरी बात को? यस सर। यस। यस। सीखना अपनी जिंदगी का पार्ट बना ले मेरे दोस्त। याद रखिएगा, सीखना माँ के गर्भ से शुरू होता है और कब्र तक जाता है। यस सर। एक माँ के पेट में पल रहा बच्चा, उस दौरान माँ जो जो कर रही होती है वो बच्चा सीख रहा होता है। यानी कि माँ के गर्भ में भी एक बच्चा सीखता है। और उस दौरान अगर आप किसी आध्यात्मिक गुरु के पास जाएंगे तो उस माँ को भी ये कहा जाता है कि उस दौरान आप धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, उस दौरान आप अच्छे विचार रखिए, उस दौरान आपके आसपास का ऑरा, आपका वातावरण जब आपके पेट में पल रहा हो एक नई जिंदगी, तो आप जैसा सोचेंगे, जैसे माहौल में रहेंगे, वैसी ही आने वाली जिंदगी को सोच मिलेगी। लेकिन हमारे समाज में जो नई पीढ़ी में बदलाव आया है उसके पीछे का कारण कि उस दौरान कलेश हो रहे होते हैं, समस्याओं में घिरे होते हैं, 24 घंटे कुछ ना कुछ नेगेटिव विचारों में घिरे होते हैं। जब आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट ही नहीं मिलेगा तो बताइए जो नया जीवन का विकास हो रहा है आपके शरीर में, उसको आप एक अच्छी सोच कैसे दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। याद रखिएगा, लव कुश ऋषि के आश्रम में पैदा हुए थे, जहां पर रोज सुबह शाम भागवत होती थी, कथा होती थी, अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता था और ये विचारों में रचना करने की क्षमता है। आप जब विचारों की
प्रयोगशाला में आते हैं तो आप यहाँ पर एक अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। आप कुछ वो सीख रहे हैं जो आम दुनिया नहीं सीख रही है। Yes, sir. और यही सीखने की इच्छा शक्ति, यही लर्निंग एटीट्यूड आपको कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। Yes, sir. तो अपने लर्निंग एटीट्यूड, अपनी लर्निंग एबिलिटी को लगातार बढ़ाना है, लगातार तराशना है, किताबें पढ़नी है और अपने सीनियर लीडरों से सुनना है। कोई भी समस्या आए तुरंत सर को कॉल लगानी है कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। Yes, sir. अब हम सब लगभग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हर फैमिली में समस्याएं हैं, लेकिन उनसे निकलने का एक ही रास्ता है, एक ही प्रोफेशन है कि इस समय गवर्नमेंट किसी को भी अपने पैरों पर स्टैंड होने का मौका ही नहीं दे रही है। Yes, अगर sir. आप आरटीआई लगाकर देखेंगे तो पिछले 2 साल से नौकरी दी ही नहीं गई किसी को, Yes. और ये 2 साल में ओवर एज होने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। आपने अगर सेल्स को नहीं सीखा तो लाइफ को मैनेज नहीं कर पाएंगे मेरे दोस्त। इसलिए अपनी लाइफ को अगर बेहतर मैनेज करना है तो आपने सेल्स को सीखना है, सेल्स Yes. की दुनिया में महारत हासिल करनी है, क्योंकि अगर आप सेल्स की दुनिया में महारत हासिल कर गए तो आप बहुत आगे जाने वाले हैं। ये प्रोफेशन जिंदगी भर आपके साथ चलेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। Yes, sir. तो इसका कहने का मतलब आज जो मैंने आपसे चर्चा की वो थी सेल्स प्रोफेशनलिस्ट बनने की, ठीक है? Yes, sir. तो आप अपनी सेल्स के प्रोफेशन को बेहतर ढंग से अपने सीनियर लीडर के माध्यम से, जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है, उनके साथ प्रैक्टिकल फील्ड करते हुए सीखिए और अपने आप को इस लायक बनाइए कि आप इंडिविजुअल वर्क कर सकें, बिना किसी सपोर्ट के अपने धंधे को, अपने बिजनेस को खुद संभाल कर खड़े होकर किसी भी फील्ड में ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार, वेबिनार, होम मीटिंग सब कुछ लगाने में आप कामयाब हो जाएंगे। Yes, sir. और जिस दिन ये करने में आप कामयाब हो गए तो आपको ये काम करने से पहले बेसिक लेवल से करना होगा। Yes. डायरेक्ट हेलीकॉप्टर मत बनिए कि आगे बड़े बड़े पकड़िए, यानी कि कॉल करिए, प्रोस्पेक्टिंग करिए, प्रेजेंटेशन करिए, फिर सवालों के जवाब दीजिए, उनकी समस्याओं का समाधान दीजिए। ये चीजें करते करते आप एक लीडर बन जाएंगे। ये बहुत Yes. आसान है। और आप एक बढ़िया काउंसलिंग करने वाले बन जाएंगे, आप लोगों को रास्ता दिखाने वाले बन जाएंगे। लीडर ऐसे ही बनते हैं। और याद रखिएगा कि अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, ये आखिरी लाइन है, जरा गौर से सुनिएगा, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो बिना सेल्स का काम किए लीडर बन ही नहीं सकते। Yes, sir. याद रखिएगा। Yes, इसलिए इस लाइन को अपने जहन में उतार लीजिए कि मैं आने वाले समय का एक लीडर हूं, मैं एक कामयाब इंसान बनना चाहता हूं, तो मुझे सेल्स को सीखना है। और सेल्स सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका है फील्ड में उतर पड़ो और खूब सारे नेगेटिव माहौल से टकराओ। लोगों Yes. के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की कला आपका दिमाग आपको खुद सिखाएगा, और यही चीज आपको लीडर बनाएगी। और एक Yes. दिन ऐसा आएगा जब मंच पर फूल मालाओं से आपका स्वागत होगा Yes, sir. और लोग आपके लिए क्लैपिंग करेंगे, नेम, फेम, पैसा, शोहरत सब आपके पीछे होगा। Yes, sir. तो दोस्त, सेल्स को हल्के में मत लीजिएगा। आप सेल्स में महारथी हैं तो आप किसी भी इंडस्ट्री के मालिक बन सकते हैं। Yes, sir. जी हाँ, किसी भी इंडस्ट्री के मालिक बन सकते हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री तभी चलती है जब उसमें बेहतर सेल करने वाले लोग होते हैं। Yes, sir. तो आप एक इंडस्ट्री के मालिक हैं, आप डिजाइनिंग एजुकेशन वर्ल्ड वाइड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के चैनल पार्टनर हैं, तो आपको पूरा अधिकार है। अब आप सेल्स में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप यहाँ पर सब कुछ कमा सकते हैं जो आप चाहते हैं। Yes. तो बस Yes. शुरुआत कीजिए, फील्ड में उतर पड़िए और लगातार काम कीजिए अपनी सीनियर गाइडलाइन के अंडर में। आपको जैसी गाइडलाइन दी जाती है वैसे काम कीजिए और आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। आप डेफिनेटली कामयाब होंगे। हमारे और आपके बीच की चर्चा का विषय का हम यहीं पर अंत करते हैं और फिर मुलाकात करेंगे कल सुबह। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान, जय न्यूज़। Thank you so much, Mr. Sir. Thank you so much, Mr. Sir. आज आपने बहुत
so much, respected sir. थैंक यू सो मच सर। सर ने आज बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोगों को सेल्स के बारे में बताया और हम लोग 100% इम्प्लीमेंट करेंगे और आज फील्ड में फार्मूले को आजमाएंगे और अच्छी सेल्स करेंगे। थैंक यू सो मच सर। Thank you so much, respected sir.